पिछले वीडियो में हमने ऑटोमोबाइल के इंटेक सिस्टम के बारे में जाना था। आज हम एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स के विषय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इसका एग्जॉस्ट सिस्टम का कार्य करने की क्या कार्यविधि है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं और उनके क्या कार्य हैं। एयर एग्जॉस्ट सिस्टम का मुख्य कार्य एयर और फ्यूल के कंबसन से उत्पन्न गर्म एग्जॉस्ट गैसों को वातावरण में छोड़ना तथा एग्जॉस्ट गैसों में मौजूद हानिकारक तत्वों को शुद्ध करके स्वीकृत मानक में वायुमंडल में छोड़ने के साथ ही एग्जॉस्ट गैसों के शोर को कम करके मानक के अनुरूप वह ग्राहक की आवश्यकता अनुसार आवाज को चेंज करना। यह एयर इंटेक सिस्टम का कार्य है। आधुनिक ऑटोमोबाइल में एग्जॉस्ट सिस्टम के 5 मुख्य भाग हैं: एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ऑक्सीजन सेंसर, कैटालिटिक कन्वर्टर, मफलर और टेलपाइप। कंपोनेंट को देख लीजिए आप एक बार। इंजन से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा हुआ है, उसके बाद पाइप के थ्रू कैटालिटिक कन्वर्टर, रेजोनेटर, मफलर और टेलपाइप। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड सिलेंडर हेड से जुड़ा होता है। इसके द्वारा प्रत्येक सिलेंडर से एग्जॉस्ट गैसों को लेकर एक पाइप में लिया जाता है। ये संरचना में इनलेट मैनिफोल्ड के समान होते हैं, लेकिन ये सिर्फ कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट गैसों में निकलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को नापता है। इसके द्वारा ECM सही मिश्रण बनाता है ताकि बेहतर माइलेज मिल सके और प्रदूषण भी कम। कैटालिटिक कन्वर्टर दिखने में मफलर के समान होता है। इसके द्वारा हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को पानी की भाप और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। यहाँ एक ये बड़ी जानने की चीजें हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर में कैटालिक या जो शब्द है वो कैटलिस्ट से बना है, जिसका मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं किंतु उसकी गति को परिवर्तित करते हैं। यहाँ प्रयोग होने वाले कैटालिटिक कन्वर्टर में 3 मुख्य रूप से कैटलिस्ट प्रयोग होते हैं। वो प्लेटिनियम, पैलेडियम और रोडियम। इनके द्वारा हानिकारक गैसों को 2 क्रियाओं द्वारा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के जरिए, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर वेपर, नाइट्रोजन में तोड़कर वायुमंडल में छोड़ा जाता है। पहले के ज़माने में 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर प्रयोग होते थे, क्योंकि उनमें 2 गैसों को, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड को तोड़कर वायुमंडल में छोड़ा जाता था। वर्तमान में 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर प्रयोग हो रहे हैं, जिनके द्वारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड को तोड़कर वायुमंडल में छोड़ा जाता है। तो उनको हानिकारक से डाइल्यूट किया जाता है और वायुमंडल में छोड़ा जाता है ताकि मानकों के अनुरूप भी सिस्टम कार्य करे। मफलर का सामान्य अर्थों में हम साइलेंसर भी बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य जो होता है एग्जॉस्ट गैसों के शोर को कम करने का होता है। मफलर के डिजाइन के अनुसार कई तरह के मफलर उपयोग किए जाते हैं, जैसे स्ट्रेट फ्लो, रिवर्स फ्लो, बैफल टाइप। इनमें क्या होता है, बैफल प्लेट लगी होती है किसी में पाइप द्वारा पहले आगे फिर पीछे करके
एग्जॉस्ट गैसों के प्रेशर और साउंड को कम किया जाता है। आजकल की कुछ आधुनिक मफलरों में फाइबर ग्लास पैकिंग का प्रयोग किया जाता है, जो साउंड की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करते हैं और साउंड बहुत कम हो जाता है। टेल पाइप बेसिकली मुख्य काम क्या है, मफलर से एग्जॉस्ट गैसों को, जिनका कि वेग भी कम हो गया और साउंड भी कम हो गया है, को निकालकर वायुमंडल में छोड़ने का काम होता है। ये जनरली स्टील के बने होते हैं, कहीं कहीं इनको स्टेनलेस स्टील का भी बनाया जाता है। ये मुख्य भाग से आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।